Friends, Assalamu alaikum. I'm Mahmoud Jilani Shah in front of you. Yesterday we are discussing about industries, and I have told you that time industry refers to an economic activity. This is yesterday's topic. Economic activity that is concerned with the production of goods, extraction of minerals, etc. So, and then we have discussed the types of industries on the basis of size. And we had discussed yesterday the large scale industries, and the example of those industries is it's called textile industry, coal industry, iron and steel industries. These are large scale industries in India, and today we are discussing about the small scale industries. What the small scale industries are? Small scale industries. On the basis of production, on the basis of size, industries are of two types. Yesterday we had discussed large scale industry, and today it is small scale industry. It is actually the opposite of large scale industry, where small machinery is used. In large scale industry we need huge machinery, but in small scale industries small machinery is used. इसी तरह लेबर्स जो हैं, लेबर्स भी कम लगते हैं इस इंडस्ट्री में, या कि इसमें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इसमें कॉटेज इंडस्ट्री भी आती है, या हाउस होल्ड इंडस्ट्री में घर में ही बैठकर हम कोई काम करते हैं. फॉर एग्जांपल हम वो कपड़ा किसी किस्म का बनाते हैं घर में बैठकर, या हम उनको कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो घर के 4-5 आदमी मिलकर कोई काम करेंगे. दे आर नोन एज कॉटेज इंडस्ट्रीज, या हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी उसको कहते हैं. तो उस इंडस्ट्री में क्या क्या आता है? ये कपड़ा बुनाई का काम होता है, या हम कपड़े पर वो नक्शे वगैरह निकालते हैं, उनको कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, जो घर में बैठकर ही काम करें. तो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री इज ए पार्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. इसमें मशीनरी कम होती है, लेबर्स का कम इस्तेमाल होता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो भी अमाउंट ऑफ कैपिटल, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, ज्यादा कैपिटल भी इसमें नहीं लगता है. तो ये जो प्रोडक्शन करती है, इट प्रोड्यूसेस थिंग्स, इट प्रोड्यूसेस मटीरियल्स, व्हाटएवर इट्स प्रोडक्शन इज, इट इज प्रोड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑन ए स्मॉल क्वांटिटी. स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड भी इसमें जरूरत होता है, मशीनरी कम लगती है, लेबर्स कम लगते हैं, कम ही चीजें ये तैयार करती है, और अमाउंट ऑफ कैपिटल भी इसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री से कम इसमें जरूरत होता है. आप अपनी किताब पर इसको देख भी सकते हैं. इट इज ऑन पेज नंबर 49. ऑन द बेसिस ऑफ साइज it refers to the amount of capital invested, number of people employed, and the volume of production. Based on size, industries can be classified on the small scale industry and large scale industry. Cottage or household industries are a type of small industries. आप किताब पर ये पढ़ सकते हैं, where the products are manufactured by hand, okay, cottage industries, by the artisans. Basket weaving, जो basket weaving, हाँ, बास्केट वीविंग जो है इसको हम कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल, कम पैसा लगता है इसमें. अभी मैं आपको यही बता रहा था. एंड टेक्नोलॉजी एंड एज कंपेयर टू लार्ज स्केल, टेक्नोलॉजी भी कम लगती है इसमें. टेक्नोलॉजी जो है उसमें हैवी टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी कम लगती है, इसमें उतनी टेक्नोलॉजी. सो जिस इंडस्ट्रीज में थोड़ी मशीनरी लगे, मजदूर कम लगे, पैसा कम लगे, और प्रोडक्ट्स जो है वो भी ये थोड़े ही तैयार करे, तो इस इंडस्ट्री को कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. इसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज में जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री है, घर में बैठकर ही घर के जो अफराद खाना है वो काम करते हैं, उसको कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. उसको कॉटेज इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. इसके अलावा industries are also classified on the basis of what? On the basis of raw materials. Classification of industries, this is next part of your topic. Classification of industries
on the basis of raw materials, on the basis of raw material. First of all, it's important for you to know what the raw material is. raw material किसे कहते हैं? raw material को खाम माल, raw material कहते हैं किसको? जो खाम माल हमें कोई चीज बनाने में जरूरत लगे उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल, हम कपड़ा तैयार करते हैं. कपड़ा तैयार करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? हमें कॉटन की जरूरत होती है, रॉ कॉटन या कॉटन. ठीक है ना? कॉटन के बिना अगर हम कितनी भी मशीनरी, कितना भी पैसा लगे, कॉटन नहीं होगा तो नहीं लग सकेगा ना. तो इसलिए कॉटन जो है, इट इज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ. कोल है, कोल इज ए रॉ मटेरियल, कोल इज ए रॉ मटेरियल. हम जो भी ये क्या कहते हैं इसको, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं, दे यूज कोल फॉर मेल्टिंग ऑफ आयरन these elements in order to give them the shape whatever they need. So उसके लिए कोल लगता है, it's a raw material. इसी तरीके से बाकी जो है क्या कहते हैं, आयरन ओर. आयरन ओर इज द रॉ मटेरियल फॉर, जो जमीन के नीचे से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो आयरन प्रोड्यूस तो नहीं कर सकती है ना. आयरन हमें जमीन के नीचे से मिलता है और वहां पर जो मिलता है वहां आयरन ओर, वह खाम धात मिलती है जिसको हम उर्दू में कहते हैं. उसमें बहुत सारी चीज फिर उसको प्रोसेस करना पड़ता है, वो भी इंडस्ट्री उसी में ही प्रोसेस होता है. सो आयरन ओर इज द रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन. खाम माल जिससे हम कोई चीज तैयार करते हैं उसको रॉ मटेरियल कहते हैं. तो रॉ मटेरियल की बुनियाद पर इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया है. क्या 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 किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड industries, and second is mineral based industries, mineral based industries. Third is marine based industries, marine based industries, and fourth is forest based industries, forest based industries. On the basis of raw materials, on the basis of raw materials, industries are classified on the basis of agro based industries. जब क्वेश्चन आएगा वहां लिखा होगा classify the industries on the basis of raw material, classify the industries on the basis of ownership. So अगर वहां रॉ मटेरियल क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल हुआ तो अब ये लिखेंगे, वहां कंफ्यूज नहीं होंगे आप. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. व्हाट आर दीज इंडस्ट्रीज? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. व्हाट आर दीज इंडस्ट्रीज? लेट्स डिस्कस इट टुमारो. Until then, खुदा हाफिज.